हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है बीज बीज बीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पाठ है बीज बीज बीज। इस पाठ में हम बीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिए। अब चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तो किस तरीके की चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं? जैसे कि चना, मूंग की दाल और राजमा आदि। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? तो अंकुरित करके कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं? जैसे कि मूंग, चना आदि। उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? तो इन्हें अंकुरित करने में कितना समय लगता है? कम से कम 2 दिन लगते हैं, क्योंकि इन्हें 2 दिन पहले पानी में भिगोते हैं और उसके बाद गीले कपड़े में लपेट दिया जाता है। क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? तो आप अपने घर पर पूछेंगे कि आपके घर में या फिर आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है तो लिखेंगे, और क्यों दी है उससे उसका कारण पूछकर लिखेंगे। अब यहाँ पर है करके देखो, ये क्रियाकलाप है। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने और 3 कटोरियाँ लें। आपको 3 कटोरियाँ लेनी है और चने लेने हैं। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो, यानी कि पहली कटोरी में 4-5 दाने डालने हैं और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में रख दो। किस में लेने हैं? भीगी हुई रुई या फिर कपड़े में। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए, यानी कि उसको रोजाना गीला करना है। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो, उसमें ना पानी डालना है और ना ही रुई में उन्हें रखना है। तीनों कटोरियों को अब ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। तो अब जो है यहाँ पर कटोरी 1 है, कटोरी 2, कटोरी 3, क्या बीजों को हवा मिल रही है? तो आप जो है देखेंगे कि वहाँ पर उन बीजों को हवा मिल रही है या नहीं। तो कटोरी 1 में नहीं मिल रही, क्योंकि जो कटोरी है पूरी पानी से भरी हुई है। कटोरी 2 उसमें भीगी हुई रुई में चने हैं तो उसे हवा मिल रही है, तो यहाँ हाँ इसलिए लिखा गया है। कटोरी 3 में बीजों को हवा मिल रही है, तो हाँ मिल रही, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो आप देखेंगे तीनों कटोरी में कि तीनों कटोरी में जो चने हैं उन्हें पानी मिल रहा है या नहीं। यदि मिल रहा है तो हाँ लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। बीजों में क्या बदलाव आया आपको देखकर लिखना है। तीनों कटोरी के जो चने हैं उनमें क्या बदलाव आया है? क्या बीजों में अंकुरण हुआ है? अब आप देखेंगे कि तीनों जो कटोरी में चने हैं उनमें से किन किन कटोरी के चने में अंकुरण हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे यदि हुआ है अंकुरण तो हाँ लिखेंगे, और यदि नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? तो किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ होगा? जिस कटोरी के जो चने हैं, बीज हैं, उन्हें रुई में, गीली रुई में लपेट कर रखा गया था, क्योंकि अंकुरण के लिए पर्याप्त हवा और पानी की आवश्यकता होती है। जो किस कटोरी में थे? दूसरे नंबर की कटोरी में।
गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? तो क्यों बांधे? क्योंकि अंकुरण के लिए हवा और पानी की दोनों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में बांधे। अब यहाँ पर देखेंगे, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? तो क्यों नहीं कर सकते? जो दाल होती है मसूर की, तो मसूर की दाल को दलने से उसके दो भाग हो जाते हैं, जिससे वह अपनी अंकुरित होने की क्षमता को खो देती है। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। आप जो भी बीज अंकुरित करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे और उसका यहाँ पर चित्र बनाएंगे। आप राजमा ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, तो आप किसी का भी यहाँ चित्र बना सकते हैं। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो, किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो, यानी कि आपको अलग अलग प्रकार के बीज मिट्टी में दबाने हैं। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे कि बीज आप देख सकते हैं सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया आदि। अब यहाँ पर है बीज का नाम लिखेंगे, जो भी बीज आप बोएंगे यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। किस दिन बोया है उस तारीख का नाम यहाँ लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। पौधे को धागे से नाप कर फिर स्केल से नाप लो। तो यहाँ पर तारीख लिखेंगे। पौधे की लंबाई कितनी थी पहले दिन, कितने पत्ते दिखे पहले दिन, और कोई उसमें बदलाव आया, जो भी बदलाव आया है उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना बदलाव आया है, कितना पौधा बड़ा है, उसमें कितने पत्ते दिखाई दिए हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आप सभी जो है इस तालिका को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे, तो आप अपनी तालिका को देखेंगे कि उसमें बीज आपने किस दिन बोया है और कितने दिन बाद जो है छोटा पौधा दिखाई दिया है। तो वहाँ से आप आंसर लिखेंगे। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था, तो आप इसे धागे से या स्केल से नाप कर लिखेंगे। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो आपको रोजाना पौधे को देखना है, उसकी लंबाई को रोजाना नापना है और देखना है कि किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले, तो आप देखेंगे किस किस दिन पौधे में से नया पत्ता निकला है। क्या पौधे के तने में कुछ बदलाव आया, तो आप अपने पौधे को देखेंगे कि उसका तना मोटा है, पतला है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप उसे लिखेंगे। अब यहाँ पर है चर्चा करो। किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे, कौन सा बीज उगा ही नहीं, क्यों नहीं उगा होगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ से देने हैं, आप अपनी तालिका को देखेंगे और देखेंगे कि आपने कौन कौन से बीज बोए हैं, कौन सा बीज उगा है, कौन सा नहीं उगा है, कौन सा कितने दिन में उगा है। तो ये सभी जो है आप अपनी तालिका से यहाँ पर लिखेंगे। अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है, यदि हमारा पौधा जो है सूख गया तो उसे पर्याप्त जो है हवा या पानी नहीं मिली होगी। पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा, तो पौधे सूख जाएंगे। दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है, तो बीज के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर बीज पत्र होता है और भ्रूण होते हैं। छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, क्योंकि मिट्टी में जो उपस्थित पानी होता है, खनिज लवण होते हैं, उनसे पौधे बढ़ते हैं, यानी कि पौधे की वृद्धि करने में ये सभी चीज़ें सहायक होती हैं और इस तरीके से बीज से इतना बड़ा पौधा बन जाता है। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता। आपको चित्र भी बनाना है, आप सोचकर लिखेंगे, कल्पना करेंगे कि यदि पौधे चलते तो क्या होता। पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं, तो आप सोचकर लिखेंगे कि क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। तो हाँ, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो कि बिना बीज के उगते हैं, जैसे कि गुलाब, गन्ना, आलू, केला आदि। तो ये सभी ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज के उगते हैं। अब हम यहाँ पर शिकारी पौधे के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, निपेंथिस का पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आकार है घड़े जैसा है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है
जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो कौन सा पौधा है? नीपेंथिस का। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो। तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उनके आकार कि बीज कैसा है, गोल है या चपटा है, उसकी ऊपरी सतह कैसी है, खुरदुरी है या फिर मुलायम है। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। तो बीज का नाम लिखेंगे, इस तरीके से आपको तालिका बनानी है। रंग क्या है? जैसे कि राजमा का रंग है भूरा, उसका आकार इस तरीके का है, उसका चित्र बनाना है। ऊपरी सतह कैसी है? राजमा की मुलायम। तो आपने जो भी जितने प्रकार के बीज इकट्ठे किए हैं, आप उन सबको इस तालिका में लिखेंगे। अब यहाँ पर है सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? तो आपकी सूची में यदि सौंफ और जीरा हैं तो आप लिखेंगे हाँ। इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो आपने जो भी बीज इकट्ठे किए हैं उनमें सबसे छोटा बीज कौन सा है और सबसे बड़ा बीज कौन सा है, आप उसका यहाँ नाम लिखेंगे। समूह बनाओ और लिखो। जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो कौन कौन से बीज होते हैं? जैसे कि सौंफ, जीरा। जो सब्जी के बीज हैं तो सब्जी के बीज कौन कौन से होते हैं? तो सब्जी के बीज जैसे कि भिंडी, मटर आदि। जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं तो फलों से कौन कौन से? जैसे कि आम का फल। जो हल्के हैं जिन्हें फूंक मारकर पता कर सकते हैं, तो फूंक मारकर हम कौन से बीजों का पता कर सकते हैं? जैसे कि जीरा और सरसों, ये फूंक से जो है उड़ सकते हैं। जो चपटे हैं तो चपटे बीज कौन से हैं? जैसे कि राजमा और जीरा चपटा होता है। और समूह भी बनाओ, कितने समूह बना पाए। अब आप ऐसे ही समूह बनाएंगे। क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। घुमक्कड़ बीज। अब हम जानेंगे घुमक्कड़ बीजों के बारे में। घुमक्कड़ यानी कि जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और किस तरीके से पहुंचते हैं यह जानेंगे। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किसके बीज हैं? कपास के। क्या तुमने कभी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तो यदि देखा है तो लिखेंगे हाँ। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? तो आपने जिस बीज को उड़ते हुए देखा है, आपके यहाँ उस बीज को क्या कहते हैं, उसका नाम लिखेंगे। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। तो आप देखेंगे, आपने जो अभी समूह बनाए हैं उनमें से देखेंगे कि कौन कौन से बीज हवा में बिखेरे जाते होंगे। अब चित्र 2 को ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसा आया। तो यहाँ पर हम वेलक्रो के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वेलक्रो क्या होती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैंडल है, इसमें ये जो भाग है चिपकाने का, इसे वेलक्रो कहते हैं, जो कि बैग में भी यूज़ की जाती है और जूते चप्पल में भी यूज़ की जाती है। तो इसका आइडिया कैसे आया? यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल, कौन? जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, यानी कि घूम कर लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। क्या बनाने का? वेलक्रो। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है, जैसे कि आपके जूते चप्पल होते हैं उनमें लगी होती है और वो आवाज़ करते हैं खोलने पर। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का, यानी कि ये प्राकृतिक चीज़ है। चित्रों को देखकर अंदाजा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में क्या है? गिलहरी है, तो इसमें गिलहरी के द्वारा है। दूसरे चित्र में क्या है? यहाँ पर ये चिड़िया है, तो इसमें चिड़िया के द्वारा बीजों को बिखेरा जा रहा है। तीसरे में क्या है? इस चित्र में बीज जो है पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखर रहे हैं।
पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं, यानी कि जब उसकी फली जो है खुलती है पकने के बाद तो जो बीज हैं उसके चिटक कर दूर पहुंच जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनी है। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पर पड़े रहते तो क्या होता। एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। तो बीज जो है किस किस तरह से बिखरते हैं अभी हमने पढ़ा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा और हवा के द्वारा। अब यहाँ पर है कौन कहाँ से आए जी। बीजों को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? तो इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से लाए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है? इस कविता में पढ़ो। तो इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। 60 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रौब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, हैं भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो इस कविता के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका से कौन आई है? मिर्ची। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका की। और कॉफ़ी भी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। असम से क्या चीज़ आई है? तो चाय पत्ती जो होती है वो कहाँ से आई है? असम से। यूरोप से क्या आए हैं? गोभी और मटर। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। और बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब कहाँ के हैं? ये सभी भारत देश के, यानी कि सभी देसी हैं, ये भारत में ही पैदा होते हैं। क्यों? जान गए ना? क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। तो आपको कौन कौन से देश ढूंढने हैं? जैसे कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका कहाँ है नक्शे में, असम कहाँ पर, असम राज्य जो है वो कहाँ पर है। तो आप जो है इन सभी को दुनिया के नक्शे में ढूंढेंगे। हम क्या समझे? यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं 2 तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो बीज जो है किस किस तरीके से बिखरते हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। अब ये जो है रीना का बीज है, ये कैसे अंकुरित हुआ होगा? ये जो है इसके लिए पर्याप्त रूप में हवा और पानी की आवश्यकता होती है, तभी यह अंकुरित होता है। यदि इनमें से कोई सी भी चीज़ बीज को ना मिले तो यह अंकुरित नहीं होगा और क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा। तो ये था आपका पाठ। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.